ठीक है, मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर। या फीमेल गैमीट ट्रांसफर। मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर, समझना। अब मेल गैमीट ट्रांसफर का मतलब है स्पर्म का ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पर हम मेल गैमीट ट्रांसफर के अंदर क्या करेंगे, यहां स्पर्म की बात करेंगे। विकी डॉनर मूवी के अंदर यही दिखाया है। अब स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, समझना मेरी बात। स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो सकता है आप, समझना मेरी बात, ये यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। अब स्पर्म को आप दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो फीमेल के अंदर, और कोई तरीका ही नहीं, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट ठीक ठाक है, स्पर्म काउंट ठीक ठाक है, तो इस स्पर्म को आप कहां पर ट्रांसफर करोगे, वजाइना के अंदर, ठीक है, वजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर, या यूट्रस के अंदर, और कोई तरीका ही नहीं है। स्पर्म को हो सकता है आप यूट्रस में ट्रांसफर करो, या स्पर्म को होता है वजाइना में ट्रांसफर करो, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट ठीक ठाक है तो आप वजाइना में ट्रांसफर करोगे, स्पर्म काउंट ठीक ठाक है तो आप स्पर्म को वजाइना में ट्रांसफर करोगे। इससे क्या फायदा होगा, जो बेस्ट स्पर्म होगा वही आगे जाएगा, क्योंकि बीच में क्या मिलेगा, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। लाखों लोगों में से अगर आप ईमानदारी से पेपर कराते हो, ठीक है, जितने लोग ज्यादा होंगे उतना स्ट्रगल ज्यादा होगा, उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, एक बेस्ट निकल करके आएगा, ठीक है। अगर लोग कम होंगे स्ट्रगल कम होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लोग कम होंगे तो उसको हम यहां नहीं डालेंगे क्योंकि मर जाएंगे सारे के सारे, और फर्टिलाइजेशन कराना है तो उनको हमें यूट्रस में डालना पड़ेगा, बीच में उनके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ, सपोर्ट बनानी पड़ेगी, समझ गए ना मेरी बात। तो सपोर्ट बना दोगे तो इनको यहां पर डालोगे, अगर स्पर्म काउंट कम है तो उनको स्पर्म को डालोगे यूट्रस के अंदर। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। आजकल देखा होगा एनिमल्स के केस में तो बहुत यूज करते हैं एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इंजेक्शन लेते हैं उसमें सीमन, जैसे कहीं दूसरी कंट्री से, ठीक है, बफेलो का सीमन आया है, ठीक है, इंडिया के अंदर काऊ के अंदर इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रहा है, वजाना में डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पर होता था कि मेल को एक गांव से दूसरी गांव में लेके आना पड़ता था, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता था। आज की डेट में तो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन में भी स्टार्ट हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन को हम वजाना में इंजेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म को हम वजाना में इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे तो बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इन विट्रो में आता है, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इन वीवो में आता है, ये ध्यान रखना है आपको, कोई नो कंफ्यूजन। अब फीमेल गैमिट के लिए तो एक ही टेक्निक है भाई, अगर किसी फीमेल के अंदर समझना ओवा बन रहे हैं पर वो रिलीज नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से, या ओवा बन ही रहे, तो आप डोनर से ओवा लोगे और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में एक ही चीज आती है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT, गिफ्ट एक था, जिफ्ट एक था, गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, समझ रहे हो। गैमीट के अंदर यहां ओवा की बात चलेगी, गैमीट का मतलब है ओवा, फीमेल गैमीट की बात चल रही है, तो गैमीट मतलब ओवा, ओवा को आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, वहां पर नेचुरली स्पर्म जाकर के उसको फर्टिलाइज कर देगा। जो उस केस में होता है जब फीमेल के अंदर ओवा नहीं बन रहा तो उसको, ठीक है, डोनर से ओवा लेना पड़ेगा और गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, यस या नो, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर यहां पर आकर के एंड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां इनफर्टिलिटी बताया, क्वेश्चन आता है कितने साल, 2 साल तक, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन की वजह से अगर बेबी कंसीव नहीं होता है फिर भी, तो आप इनफर्टिलिटी में आते हो, ठीक है। स्टेरिलिटी परमानेंट है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इनफर्टिलिटी के केस में आप आर्ट का यूज कर सकते हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। आर्ट के अंदर मैंने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी समझना है पहले आपको, फिर मैंने इन विट्रो और इन विवो समझाया। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा, हाँ, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो गैमीट अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एम्ब्रियो बनाना है तो एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें आती हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर में, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी आता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी में दो ही चीजें आती हैं, एक तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, एक इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। अब इन विवो के अंदर आ जाओ, नेचुरल कंडीशन के अंदर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमीट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। गैमीट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मेल गैमीट दो जगह ट्रांसफर कर सकते हो, गैमीट का नंबर ठीक ठाक है तो वजाना में ट्रांसफर करोगे, नंबर कम है तो यूट्रस में ट्रांसफर करोगे। इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, एआई, समझ रहे हो। ये मेल गैमीट ट्रांसफर में यूज करते हैं, फीमेल गैमीट ट्रांसफर के लिए GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यहां ओवम को